देखिए, आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी में मेनली कौन कौन से पार्ट होते हैं और उसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे ताकि कोई भी कमीशन जो है आप उसको सॉल्व कर सके उसके क्वेश्चंस। जैसे देखोगे यूजीसी नेट का है, यूजीसी ने 10 सेक्शंस में इसको बांट रखा है। अब 10 सेक्शन में बांटने का मतलब हुआ कि आप जैसे सिलेबस देखते हैं तो आपको सबसे पहले ये लगता है कि इतना बड़ा सिलेबस हम कैसे करेंगे। 3, 4 या 5 मंथ में ये 10 सेक्शंस जो इतने सारे दिए हुए, अगर हर सेक्शन में देखोगे तो 10 से 15, कई में तो 20-25 टॉपिक, तो इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे, तो इसका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, वही हम लोगों का एक एक्सपीरियंस होता है कि टीचर उसको कैसे मैनेज करते हैं। दूसरा हो जाता है कि आप ऐसा क्या पढ़ें जिसमें कि जितने भी आपको यूजीसी हो गया, पीजीटी हो गया या कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ, इन सब में जो चैप्टर्स जो एरिया कवर करता है ज्योग्राफी वो पूरा किया जा सके। तो ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी एग्जाम है, अब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, आईएएस पीसीएस का एग्जाम हो गया, जीएस पेपर होता है, उन सब में क्या ऐसा हम करें कि सब कवर हो जाए और सबके पीवाई के क्वेश्चन को आप देख करके उससे उसकी पुष्टि हो जाएगी। उसी को लेकर के हम लोग चलते हैं। तो देखो ज्योग्राफी में बेसिकली मैंने जो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो बांट रखा है, एक तो है ज्योग्राफी का बेसिक, जो हमारा मॉड्यूल है जो मैं यहाँ पे कराता हूँ आप लोगों को। बेसिक है, ये मैप बेस्ड चीजें हैं, ज्योग्राफी थ्रू द मैप। इसमें आपको क्लास 6 स्टैंडर्ड से लेकर के 12th तक की जो एनसीईआरटी है, इसको बेस बना करके हमने क्या किया, उसमें से फिजिकल पार्ट को पहले निकाल लिया यहाँ से। उसमें कई सारे हिस्से हैं। फिजिकल पार्ट में मैप, यानी कि अगर हम ज्योग्राफी को वर्ल्ड या अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो इसको एनसीईआरटी ने कैसे डिफाइन किया है, कैसे इसको लेकर के चला है, उसके बेस पे हमने पहला बुकलेट तैयार किया। और फर्स्ट बुकलेट में जो भी 40 to 50 पेजेज होंगे मुश्किल से, बट ये मैप ज्यादा होगा। इसमें 7 कॉन्टिनेंट और ओशन के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है, यानी कि इसके थ्रू आपको ये पता चल जाता है कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट हमें वेयर का नॉलेज देता है, कहाँ पर कोई चीज है, लोकेशन किसकी कहाँ है, उसकी पूरी जानकारी हो जाती है। अब जब आपको ये जानकारी हो जाती है कि कोई चीज कहाँ है पूरे वर्ल्ड में, आप विजुलाइज कर लेते हो, देख लेते हो, तब नेक्स्ट स्टेप होता है कि वाई, वो क्यों वहीं पर है, उसकी कंडीशन क्यों वैसी है, समझ रहे हो। तो एक एक को कहा जाता है लोकेशन और दूसरे को कहा जाता है कंडीशन। किसी भी स्थान की, किसी भी लोकेशन की कंडीशन वो क्यों है, उसकी पूरी जानकारी इसमें मिलती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब जानकारी के लिए आपके बेस में क्या चाहिए, मैप चाहिए। मैप पूरा जीएस का बेस होता है। जनरल स्टडीज इस बार भी यूपीएससी का पेपर देखोगे सब उसमें समझ में आएगा कि जिसने बहुत अच्छा मैपिंग कर रखा है, मैप का बहुत अच्छा नॉलेज है, वो हिस्ट्री अच्छा समझा सकता है, वो पॉलिटी अच्छा बता सकता है, इकोनॉमिक्स अच्छा समझा सकता है। लेकिन अगर मैपिंग की कंडीशन अच्छी नहीं है, वर्ल्ड को आप समझ ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे, इसी बंद, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि बहुत जरूरी होता है ये मैप। और ये मैप किसी भी यूनिवर्सिटीज के बेस में मैप अलग से कोई सिलेबस में टॉपिक नहीं, कहीं एक कॉन्टिनेंट है, कहीं 2 कॉन्टिनेंट है। हम लोग के साथ ये था कि बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम पार्ट मैप का रहा था सिलेबस में, बट ऐसे थ्रू द मैप नहीं, बल्कि वो सिलेबस के कुछ हिस्सों में हुआ करते। तो आपको ये पहले जानकारी हो जाती है कि इसमें आपको 5 to 7 लेक्चर इस पे आपका काम होना चाहिए। अब जैसे मैप की बात होती है ना, पहले कंडीशन में आप ध्यान रखें, एक तो आपको इसको वर्ल्ड पे कंट्रोल बनाना है,
कंट्रोल करना है, और एक इंडिया। दोनों की मैपिंग अच्छे से आनी चाहिए, तब आप ज्योग्राफी पढ़ने लायक हो जाते हो कि हाँ अब आपको अधिकार है कि आप जाने। अब जैसे वर्ल्ड मैप में आप फिजिकल चीजों को देखते हो, सपोज करो फिजिकल में आपने देखा वर्ल्ड के माउंटेन्स हैं, तो आपने माउंटेन देख लिया कि रॉकी माउंटेन जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है। कोई पूछेगा रॉकी माउंटेन कहाँ है, तो उसका पहला सबसे सिंपल आंसर क्या दोगे कि नॉर्थ अमेरिका में। फिर पूछ देगा कि नॉर्थ अमेरिका में कहाँ है, तो नॉर्थ अमेरिका की अपनी पोजीशन होगी। एक कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, और कॉन्टिनेंट है तो किसी न किसी ओशन के बीच में होगा, क्योंकि एंटीपोडल कंडीशन में पूरे वर्ल्ड मैप की कंडीशन। तो नॉर्थ अमेरिका किन दो महासागरों, किन दो ओशंस के बीच में, अगर आपसे पूछा जाएगा तो जवाब दोगे। मैप की जानकारी होगी तब। सवाल सिंपल है, बट बगैर देखे नहीं कोई बताएगा अगर नहीं पढ़ा हुआ हो। तो नॉर्थ अमेरिका किन दो ओशंस के बीच में, तो आप कह देंगे नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक ओशन के बीच में नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का 4 डायरेक्शन होगा, 4 डायरेक्शन होंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। रॉकी माउंटेन नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट में से कौन से कोस्ट पर है, तो क्या बताएं, वेस्ट किनारे पर। अब ये वेयर से रिलेटेड चीजें चल रही हैं आपकी। नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट किनारा पैसिफिक ओशन के कौन से किनारे पर है, तो पैसिफिक ओशन के हिसाब से वो ईस्ट पे हो, नॉर्थ अमेरिका के हिसाब से वेस्ट पे हो गया। अब जब आप देख रहे हैं इस माउंटेन का लोकेशन एक ओशन और एक कॉन्टिनेंट के ज्वाइंट वाले पार्ट पर है, नहीं, महासागर और महाद्वीप के किनारे पर स्थित। आपसे दूसरा सवाल हो गया कि एंडीज कहां है, तो फिर आप बोलेंगे साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे। साउथ अमेरिका किन दो ओशन के बीच में, तो साउथ अटलांटिक और साउथ पैसिफिक। अब साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे एंडीज माउंटेन है, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे रॉकी माउंटेन है, और ये सब वेस्टर्न कार्डिलेरा का पार्ट है। तो ये दोनों माउंटेन वहां पर लोकेटेड है। आप वेयर से रिलेटेड आंसर बोल दिए। अगला सवाल जब आप उसको डिटेल्स पढ़ने जाएंगे कि वाई, ये दोनों माउंटेन यहीं पर क्यों है, कैसे बने होंगे, क्या वजह रही होगी, माउंटेन बिल्डिंग का प्रोसेस क्या कहता है, क्या यहाँ पर कोई जियोसिंक्लाइन था, क्या यहाँ पर कोई प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, क्या यहाँ पर कोई मेजर प्लेट्स के आपस में टक्कर हो रहा है, तब आराम से जियोमॉर्फोलॉजी समझ में आएगा। उसके थ्रू इसके कारण को पता कर लेंगे। अब हम सीधा डायरेक्ट आपको प्लेट टेक्टोनिक बता रहे हैं, और कुछ कुछ माउंटेन का ऐसे एग्जाम्पल दे दिया, चैप्टर खत्म हो गया। आपने माउंटेन कभी नहीं देखा जीवन, तो वैसी कंडीशन में क्या होगा, आप कुछ कुछ याद कर लेंगे, रट लेंगे, घर चले जाएंगे। आप उसका अप्लाइड पार्ट जो है किसी भी कंपटीशन में यूज नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा घुमा कुछ पूछेगा आपको पता ही नहीं, रॉकी एंडीज की जगह दूसरे माउंटेन का एग्जाम्पल दे दिया, आपको मालूम ही नहीं क्यों। इसीलिए पहली जो जरूरत होती है आपको कि मैपिंग की कंडीशन दुरुस्त रखो, जिस पर मैं कंटिन्यूअस फोकस करता हूँ। ये आपके सिलेबस के हिस्से में नहीं कहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसके बिना कोई अगर ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो वही हो गया कि बिना पेंदी का लोटा लेके टहल रहा है। उसमें कितना भी पानी डालो, कुछ डालो, वो बह के कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। तो ये इसको ध्यान रखो, समझ रहे। इसी तरह से सपोज करो प्लेच्यू है, जितने भी प्लेच्यूज हैं वर्ल्ड के, जितनी भी रिवर्स हैं, रिवर्स होंगी तो वैली भी होगी, नहीं, जितनी भी वैली होगी प्लेन भी होगा, नदियां ही तो ज्यादा मैदान बनाती है। लेक्स ले लो, डेजर्ट ले लो, ये मान लो कि इतने फिजिकल लोकेशन मेजर हैं अगर किसी कॉन्टिनेंट पे, तो सबका सबकी वजह भी है। जियोमॉर्फोलॉजी वजह को हाइपोथेटिकल वे में समझाने की कोशिश किया, क्योंकि वजह साइंटिफिक अप्रूवल नहीं है अभी तक, वजह हाइपोथेटिकल है।
वजह किसी के द्वारा रिसर्च करके जितनी जानकारी निकाली गई उतनी ही वजह है उसकी, वजह अभी और ढूंढी जा रही नहीं। तो इसलिए सबसे पहले किसकी जरूरत होगी, मैप की। आप वर्ल्ड पर हो, सेम बातें कर दो इंडिया में, इंडिया पर हो, दोनों में मैप की जरूरत होती है, इसलिए दोनों दुरुस्त करना जरूरी है। दोनों अच्छे से तैयार रहेगा मैप, उसके बेस पे आप जितनी भी चीजें पढ़ो सब फैक्ट्स दिमाग में रहेगा। नहीं अगर मैप तैयार है, विजुलाइज नहीं होगा तो दिक्कत होगी, आप टिका। अब देखो मेरा यही कहना है कि जब कभी भी आप स्टडी करो तो फर्स्ट टाइम इतने अच्छे से उसको करो कि उसको बार बार उस पर डर नहीं बना रहे, बार बार रिवीजन, बार बार कोई बहाना नहीं हो। रिवीजन एक बहाना मात्र है। अब मैं यही कहता हूँ कि आपको नहीं आ रहा, ध्यान ही नहीं है तो बोल दे रिवीजन नहीं किए। रोज रोज रिवीजन, अपने नाम की रोज रिवीजन की जरूरत पड़ती है, घर के किस डायरेक्शन में, गांव की रिवीजन की जरूरत पड़ती है, स्कूल कॉलेज के रिवीजन की जरूरत पड़ती है। वो एक ही बार तो देखा जब देखा। यहाँ से पीजी जाते हो रिवीजन की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती है ना, ज्योग्राफी लोकेशन है। तो मैप कम से कम लोकेशन है और दुनिया के सामने है, इसमें रिवीजन की जरूरत नहीं। ये रिवीजन शब्द ही नहीं आया कि रिवीजन नहीं किया इसलिए आंसर नहीं आ रहा, ये जहन में बैठ जाना चाहिए। फर्स्ट टाइम उतना अच्छे से पढ़ो, इसीलिए बेसिक पे थोड़ा मैं रुका रहता हूँ, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन, कई बार तो 10-10 दिन रुका रहता हूँ। एक बार ये कर लेगा तो आगे की चीजें आराम से समझ में आने शुरू हो जाएंगे। और ये जितना टूटा फूटा रहेगा जिसका, उसको उतनी प्रॉब्लम होगी पूरे ज्योग्राफी। वो कुछ चीजें याद करने की कोशिश करेगा, और अगर आप उसको याद करने की कोशिश करते हो तो वो याद की हुई चीजें भूलनी है, और महसूस की हुई चीजें बिल्कुल फीलिंग्स में ले आए हो, सेंटिमेंट में ले आए, वो नहीं निकलेगा। और ज्योग्राफी को मैं बार बार बोलता हूँ कि इसमें जीना शुरू करो, इसमें खुद को उस प्लेस पे रखो, ले जाता है, इतना विजुलाइज करो, तब जरूरत नहीं पड़ेगी कि किताब पलटेंगे। अरे चलते फिरते कहीं से कुछ करते हुए आता हूँ, कुछ भी पढ़ाना शुरू कर देता हूँ और अच्छा ही पढ़ा देता हूँ, अच्छा ही लगता है। बोलता हूँ पी वाई क्यू पलटो, देखो अगर क्वेश्चन किसी भी कमीशन का निकालो, सॉल्व नहीं होगा तो बता, जिस टॉपिक को हमने पढ़ाया। तब कहेंगे कि नहीं हम आज पर्ची नहीं लाए हैं, आज घर में झगड़ा हो गया, आज है ना खाना नहीं मिला घर में, इसीलिए आज का लेक्चर ऐसे हो जाएगा, कुछ भी आप करा दो। और करा देते हैं लोग, तब कंडीशन होती है जब अपना क्लैरिटी उतने अच्छे लेवल पे नहीं किए हुए होते उस टाइम। स्टूडेंट लाइफ में ये सबसे पीसफुल टाइम होता है, जिसको अनरेस्ट बनाए हुए रहते हो सब ना, सबसे शांत वाला समय होता है किसी चीज को अडॉप्ट करने। इतनी शांति कभी नहीं मिलेगी जीवन में। थोड़ा और एज बढ़ा दो फिर देखो, जॉब में चले जाओगे देखना कि कहाँ किसको शांति है। जॉब करते हो जो पढ़ रहे हो उसको जाकर देखो कितनी शांति है, सब अशांत टहल रहे हैं। उस समय फिर से जाओगे कॉन्सेप्ट बनाने, उस समय जाओगे नोट्स बनाने, पर्ची संभालने जाओगे तो हो गया, पूरा जनरेशन ही खराब कर रहे हैं लोग जो ऐसा कर रहे हैं। गुरु मिलते ही ऐसे ज्यादातर। तो वजह वही होती है स्टूडेंट लाइफ जो शांति का, जो एकदम तपस्या का समय था, उस समय तो कुछ और कर रहे हैं। तो थोड़ी कोशिश ये करनी है कि इस पे पकड़ बनाने। देखो वर्ल्ड मैप 10 डेज 15 डेज बाद फिर से मैं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे अभी दोबारा कंफ्यूजन में पड़ गए ना एग्जाम को लेके, उनके आने के बाद। और इंडिया का जो है सेक्शन, जो कि जीके जीएस के हिसाब से, और क्या बोलते हैं मैप, एक बार जो बच्चे कुछ थोड़ा बहुत पढ़े हो उसके हिसाब से, दोनों के हिसाब से ये सेक्शन जो है एक बार लेके चलना। और हम लोग इसको अभी डे डिसाइड कर लेंगे आफ्टर क्लास, ठीक है। 3 डेज क्लास हो जाएगी इंडिया की, और बाकी जो बच्चों का अभी एग्जाम डिले हुआ है कैंसिल होकर के, उसके हिसाब से एक शेड्यूल बना देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को उससे ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा, फ्री होकर अच्छे से तैयार करना। और साथ साथ जो वर्ल्ड मैप पढ़े हुए हो पहले से, जिसको कि पता नहीं क्या कर दिए, उसको दोबारा जिंदा कर, ठीक है। टॉपिक हम इंडिया का शुरू करवाते हैं। इंडिया अगर पढ़ोगे तो कैसे शुरू करोगे, ठीक है। आइए इसको करें।
री स्टार्ट।